बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 तो मुकम्मल हुआ। चैप्टर नंबर 11 की बात करने लगे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ है हमारे पास दे रखा है। इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे लेट्स फर्स्ट पॉइंट डोमेन और रेंज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की आज हम इसको डिस्कस करने लगे हैं। तो डोमेन और रेंज साइन और कोसाइन फंक्शन इसको हम देखने लगे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन क्या होता है, कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं हमारे पास। एंड वी नो दैट अगर हमने ये हमारे पास सर्कल ले रहे हैं और यहाँ पर हमने कोई सर्कल पर एक पॉइंट लिया, पी इसका नाम है, इसके कंपोनेंट ले लेते हैं एक्स और वाई ले लेते हैं। इसका सेंटर जो है ओरिजिन पे ले रहे हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन पे ले रहे हैं, और इसलिए हमने इसका ओरिजेंटल को कंपोनेंट को एस कह दिया और ये वाई कह दिया। हमने इस तरीके से लिया हमारे पास, ये हमारे यूनिट रेडियस हमने ले रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 है, तो ये भी हमारे पास 1 है। ये हमारा रिजल्टेंट आर होगा, आर की वैल्यू 1 होगी। तो अगर हम एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज करना चाहें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करना चाहें, तो चूँकि हाइपोटेन्यूज 1 है तो एक्स ओवर 1 क्या बन जाएगा हमारे पास, कास बन जाएगा। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, वाई ओवर आर। आर की वैल्यू 1 है, ये आप देख सकते हैं। ये हमने 1 लेट किया हुआ है। ये यूनिट रेडियस हमारे पास है, ये हमारे पास यूनिट रेडियस हमारे पास है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा, सॉरी वाई आ जाएगा। फॉर एनी रियल नंबर थीटा देयर इज़ 1 एंड ओनली 1। अगर हम एंगल कोई भी वैल्यू पुट कराते हैं तो हमारे पास एस की सिर्फ एक वैल्यू आएगी, वाई की भी एक वैल्यू आएगी, दो वैल्यू नहीं आएगी। अगर एक वैल्यू पुट कराने से आंसर आता है, उसी को हम फंक्शन का नाम दे देते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा हमारे पास क्या है, ये हमारे फंक्शन है। क्या कहा, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम कोई पुट कराते हैं तो वहाँ से हमारे पास एस की वैल्यू भी 1 से मुराद कोई एक वैल्यू आएगी, एक आंसर आएगा, और वाई का भी कोई सा एक आंसर आएगा। इसलिए हमने साइन थीटा को हमने फंक्शन का नाम दे देते हैं। अब हमारे पास सिंस हमारे पास ये पॉइंट जो हमने जो यूनिट सर्कल पर लिया है, तो एस की वैल्यू जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, ये 1 है, ये -1 है, इसके दरमियान में लाई करती है। यहाँ से देख लें चाहे यहाँ से देख लें, वाई और एक्स दोनों जो है 1 और -1 के दरमियान में लाई करते हैं। एक्स की वैल्यू चूँकि एक्स को हमने कॉस कहा हुआ है और वाई को हमने साइन थीटा कहा है, तो हमारे पास रेंज हमारे पास इस तरीके से -1 और 1 बनेगी। ये हमारा क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब ये होता है कि -1 और 1 और इसके दरमियान में जितने भी पॉइंट्स हैं सारे के सारे शामिल हुआ करते हैं। आगे हम बात करेंगे डोमेन और रेंज। हम टेंजेंट का और कोटेंजेंट फंक्शन की बात करने लगे हैं। हम जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू वाई ओवर एक्स। अगर हम इसको देखते हैं, ये हमारा वाई है और ये हमारा एक्स है, ये हमारा टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आए तो वो आपके पास अनडिफाइंड हो जाता है। और एक्स कहाँ 0 होता है, वाई एक्सेस पे 0 होता है। क्या कहा, वाई एक्सेस पे हमारे पास 0 होता है, चाहे वो ओ वाई हो, चाहे वो आपके पास ओ वाई डैश हो। इसलिए हमने एस की वैल्यू को हमने टर्मिनल सेट जो हमने हमारे पास जो हमारे पास एस की वैल्यू है, हमने अलॉन्ग वाई एक्सेस हमने नहीं लेनी है। तो अलॉन्ग वाई एक्सेस हमारे पास जो एंगल बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, +90, -90, +270, -270 एंड सो ऑन। जिसको हम जनरली तौर पर हम यूँ लिख देते हैं 2n+1 π/2। यानी n की वैल्यू को अगर हम 0 पुट कराते हैं तो 1 π/2 आ जाता है। अगर 1 पुट कराते हैं तो 3 π/2 आता है। अगर हम 2 पुट कराते हैं तो 5 π/2 आता है। तो ये वाले एंगल चाहे इसको ऐसे लिख लें, चाहे इसको हम इन जनरल फॉर्म में लिख लें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है थीटा, हमारे पास जो एंगल है, चूँकि हमने एक्स जो है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना नहीं है, तो लिहाजा एंगल हमने हमारे पास ये नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास डोमेन कहलाता है, ये हमारे पास डोमेन कहलाता है। आपको टॉपिक याद है, समझ आई। डोमेन हमने मालूम करके देने थे। चूँकि टेन थीटा की वैल्यू वाई ओवर एक्स है, एक्स हमारे पास 0 नहीं आएगा। 0 हमारे पास कहाँ होता है इसकी वैल्यू, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसलिए हमने थीटा लिखा नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास डोमेन कहलाएंगे। इसी के से रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारे पास कोई भी आपके पास वैल्यू आ सकती है, +∞ से लेकर -∞ के दरमियान में कुछ भी आंसर इसका 10 का आ सकता है। आगे बात करते हैं कार्ड की। कार्ड को देखिएगा, ये हमारे पास एक्स और वाई होता है हमारे पास। एक्स और वाई से मुराद हमारे पास
वाई डिनोमिनेटर में है इसलिए ज़ीरो नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि चूँकि वाई एक्स एक्सेस पे ज़ीरो होता है इसलिए एक्सेस के वाले एंगल हमने नहीं लेने। क्या कहा? हमने नहीं लेने। तो एक्सेस के एंगल कौन से होते हैं? ये सारे एंगल एक्सेस के होते हैं। तो फिर ये हमारा डोमेन बन जाता है। तो आप इसको एंगल को डोमेन को ऐसे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें। इसका मतलब ये है कि आप जो है रियल नंबर कोई भी एंगल ले सकते हैं सिवाय इन एंगल के। माइनस किया हुआ है, हमने ये वाले एंगल हमने नहीं लेने हैं। तो ये हमें इसका हमें मतलब समझाया जा रहा है कि चूँकि हमारे पास कॉट एक्स और वाई पे डिपेंड करता है और वाई हमारे पास अगर ज़ीरो हो जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा और वाई हमारे पास एक्स एक्सेस पे ज़ीरो हुआ करता है, इसलिए हमने ये वाले एंगल नहीं लेने हैं। ये हमारा डोमेन बन जाएगा और रेंज भी हमारा वही बन जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो फिर वही बात आती है 1/x के बराबर होता है और चूँकि cos थीटा x होता है तो सेकंड थीटा हमारे पास 1/x हो जाएगा। और फिर वही बात है x हमारे पास y एक्सेस पे ज़ीरो होता है इसलिए हमने y एक्सेस वाले ज़ीरो नहीं लेने। तो जो टेन का आपके पास जो डोमेन था वही हमारे पास इसका डोमेन बन जाता है। और इसका जो रेंज अलबत्ता ये है कि वो क्या है, रेंज हमारे पास इसमें दे रखा है कि 1 और -1 के दरमियान में आंसर नहीं आएगा बल्कि 1 और 1 से दाएं साइड पर जितने भी वैल्यू हैं और -1 और -1 से हमारे जितने भी वैल्यू हैं कुछ भी आ सकती हैं। अब हम इसकी कोसिकेंड की बात कर लेते हैं। कोसिकेंड हमारे बच्चों के याद होगा साइन आपके पास थीटा वाई के इक्वल था। अगर हम कोसिकेंड करते हैं तो 1/y हो जाएगा और y कहाँ ज़ीरो होता है? वो हमारा एक्स एक्सेस पर ज़ीरो होता है। इसलिए हमारे पास जो आप कॉर्ड के जो डोमेन था वही हमारे पास कोसिकेंड का डोमेन हमारे पास बन जाएगा। तो हमने एक्सेस वाले एंगल एक्स एक्सेस वाले एंगल हमने नहीं लेने हैं। तो इसका भी जो रेंज है वो भी हमारे पास वही है जो सेकंड का है, यानी हमने 1 और 1 से दाएं साइड पर जितने भी पॉइंट हैं -1 और -1 से हमारा जितने भी पॉइंट हैं सारे के सारे आ सकते हैं। इनको एक टेबल में बना कर दे रखा है। ये साइन का ये डोमेन बताया गया है। ये इसका रेंज हमारे पास है, रेंज हमारे पास -1 से लेकर 1 तक। इस तरीके से काज का भी हमें दे रखा है और टेन के बारे में हम समझ चुके हैं। टेन का डोमेन हमारे पास चूँकि टेन डिपेंड करता है हमारे पास क्या था याद होगा, वो y/x था। तो x की वैल्यू अलॉन्ग y एक्सेस हमने नहीं लेनी, ये अलॉन्ग y एक्सेस वाले एंगल हमने नहीं लेने। तो ये टेन का और इसका रेंज है, रेंज हमारे पास याद होगा कुछ भी आंसर आ सकता है। ये कॉर्ड का इसको एक ही टेबल में बनाकर दे रखा है। सेकंड का आंसर हमारे जो रेंज है वो 1 और 1 से ग्रेटर, -1 -1 से स्मॉलर। और सेकंड का कोसिकेंड का जो रेंज है वो सेम है। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे। थैंक्स।